आप हमेशा रोग से ग्रस्त रहते हैं। हमेशा जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें कुछ न कुछ बाधाएं, कुछ न कुछ समस्याएं सदैव आती हैं। ननिहाल से भी दुखित हैं, रोग से दुखित, शत्रु से दुखित, अच्छी कमाई के बावजूद भी ऋण की स्थिति सदैव बनी रहती है। हमेशा आपके मन में निराशा का भाव रहता है। आप काम को बाद में शुरू करते हैं, बाधाएं पहले ही आके खड़ी हो जाती हैं। ये स्थितियां क्यों होती हैं, आज हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ उस बिंदु की भी तलाश करेंगे कि आप शुरू से ही एक बेहतरीन विद्यार्थी रहें, गंभीर विद्यार्थी रहें, लेकिन परीक्षा देते समय, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा जब आप देते हैं तो सफलता बिल्कुल नहीं मिलती, जिसके कारण नौकरी प्राप्त करने में गंभीर समस्या से आपको गुजरना पड़ता है। तो इन सभी समस्याओं का मूल क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। और न केवल बात करेंगे बल्कि हम समाधान पर भी बात करेंगे कि ऐसा कब बहुतायत होता है। तो और विलंब न करके दर्शकों, सीधे हम आते हैं इस वीडियो के मूल उद्देश्य पर। और आज के वीडियो का जो मुख्य बिंदु है वह है छठे भाव में, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में यदि छठे भाव में पितृदोष बन रहा है तो उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, यह क्यों होता है और इसका समाधान क्या है। इन तीनों ही बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहली चर्चा हम लोग करेंगे कि यह क्यों होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि पितृदोष का तात्पर्य ही यह है कि जब कभी आपके पितर अर्थात आपके पूर्वज, आपके पिताजी, आपके बाबा जी, आपके दादाजी या अन्य ओल्ड जनरेशन, ठीक है, में कोई भी आत्मा आपके द्वारा जब दुखित होती है तो वह न चाहते हुए भी आपको आत्मा उनकी श्रापित करती है। लेकिन छठे भाव में जब पितृदोष बनता है तो यह पूर्व जन्म के में कभी न कभी, जब आप अपने दुस्साहस, अपनी शासन सत्ता, अपने आर्थिक सबलता, अपनी सामाजिक सबलता, अपने पारिवारिक सबलता का दुरुपयोग जब आप अपने पूर्वज, अपने गुरुजन या अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों पर करते हैं तो उनकी आत्मा न चाहते हुए भी आपको श्रापित करती है। जब उनकी आत्मा आपको श्रापित करती है तो मुख्य रूप से आपको पितृदोष होता है। और यह पितृदोष छठे भाव में तब होता है जब आप अपने इन गुणों को दुर्गुण में बदलकर उन्हें सताने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है अब दर्शकों को व्यवहारिक रूप में यह समझ में आ गया होगा कि छठे भाव में यदि पितृदोष बन रहा है तो उसका कारण क्या है। ज्योतिषीय कारण कैसे आप यह जानेंगे कि आपके छठे भाव में पितृदोष है, इसे हम एपिसोड के आखिरी में आपको बताएंगे कि ज्योतिष गणित, वैदिक गणित या ज्योतिषीय सूत्र के आधार पर आप कैसे जानेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति के छठे भाव में
पितृदोष है, तो वह कैसे व्यवहारिक अनुभव से जान सकता है कि उसके छठे भाव में पितृदोष है? नंबर 1, उस व्यक्ति को सदैव कुछ न कुछ रोग लगा ही रहेगा, अर्थात वह सदैव रोग से पीड़ित होगा। ये निश्चित है। एक रोग गया नहीं कि दूसरा रोग समाप्त हो जाता है। और आप देखते होंगे अपने व्यवहारिक जीवन में, आए दिन देखते हैं कि ये 40 वर्ष की अवस्था तक कभी एक गोली नहीं खाए, लेकिन उसके बाद का जो इनका जीवन है वो पूरी दवाइयों पर ही चल रहा है। ये तब होता है कि, और ये सदैव नहीं होता, जब पितृदोष प्रभावित होता है, प्रभावी होता है, तभी से यह प्रारंभ होता है। तो पहली बात कि यदि आपके छठे भाव में पितृदोष है तो यह निश्चित जान लीजिए कि आपको कोई न कोई रोग सदैव बना रहेगा, पहली बात। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये कि अनावश्यक रूप से आपकी शत्रुता उन लोगों से हो जाती है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये दूसरा बिंदु है। और तीसरा बिंदु यह ध्यान रखिएगा कि अच्छी भावना रखने के बाद भी लोग आपको अच्छा नहीं कहते। यानी आप सबके लिए करेंगे, लेकिन आदर सम्मान न परिवार में मिलेगा और न ही आपको समाज में मिलेगा। चौथा बिंदु विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जीवन की आपकी अधिकांश ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा हो, धन की ऊर्जा हो, या संबंधों की ऊर्जा हो, या अन्य ऊर्जा भी हमेशा शत्रुता और संकट को समाप्त करने में या उनसे लड़ने में चली जाती है। प्रगति में उसका उपयोग लगभग शून्य हो पाता है। ये ध्यान रखिएगा। पांचवा बिंदु, सदैव रोग और शत्रु से घिरे रहने के बाद आपका आर्थिक संतुलन खराब हो जाता है। यह बात ध्यान रखिएगा। यदि छठे भाव में पितृदोष है तो रोग और शत्रु आपकी सारी कमाई लेके चले जाते हैं। इसके पश्चात छठा बिंदु क्या है? अचानक दुर्घटना और शत्रुता के कारण आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति अचानक जमीन पर आ गिरती है, जो आपने कभी कल्पना नहीं किया था, उस स्थिति से गुजरना पड़ता है। आप देखते होंगे, बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे कि ये तो बहुत मजे में थे, पता नहीं क्या हुआ कि ये कर्जे में आ गए, कर्जे में भी तो दिवालिया हो गए। ये अधिकांशतः देखा जाता है। इसके बाद सातवां बिंदु, कुछ भी कमाइए, कितना भी कमाइए, लेकिन यह सुनिश्चित है कि आपकी आय से अधिक व्यय होना ही होना है। आठवां बिंदु भी ध्यान रखिएगा, संतान से अनावश्यक वैचारिक मतभेद बने रहने की संभावना होती है और आपके जरूरत पर संतान खड़ा बिल्कुल नहीं होगी। और यदि संयोग से संतान योग्य भी है तो वह आपको अपरिचित की तरह ही पेश आएगी। किसी भी आपके कष्ट में संतान समर्पण के साथ नहीं लगी रहेगी। यदि बहुत योग्य होगा तो दुनिया को दिखाने के लिए ही वह आपके साथ रहेगी, अंतःकरण से नहीं रह सकती है। यह ध्यान दीजिएगा। नवां बिंदु यह है कि जीवन में इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आने देता, यह ध्यान रखिएगा। और 10वां जो सबसे महत्वपूर्ण है और आजकल इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, और मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे हमारे जो भी दर्शक सुन रहे हैं और संयोग से यदि उनके बाल बच्चे जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो वो जरूर सुने और उन्हें भी ये जो है बिल्कुल बताएं, जिससे कि उनकी समस्या का समाधान हो पाए।
क्या होता है कि आप देखेंगे कि आपका हाई स्कूल से लेके और पूरा ऑल राउंड फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन मोर देन 90% आप नंबर पाए, हर परीक्षा में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है आपका। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहां अप टू द मार्क आप परफॉर्म नहीं कर पाते। रिटन पास हो गए तो इंटरव्यू में गड़बड़। यानी तात्पर्य क्या है, यह एन केन प्रकारेण छठे भाव में बनने वाला जो पितृदोष होता है वह अस्थायित्व देना, अर्थात सरकारी सेवा में विशेष रूप से लागू होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्राइवेट में नहीं लगता, प्राइवेट में भी होता है, लेकिन यह सरकारी में ज्यादा देखा जाता है। तो इसलिए अगर आपके साथ ऐसी स्थिति है कि पूरे मनोयोग से आप तैयारी करते हैं, पेपर भी लिखते हैं, सफलता भी मिलती है, लेकिन फाइनल अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से आप छठे भाव में देखिए, आप अपने पितृदोष की जांच करिए। और इतना ही नहीं कि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, आप पूजा कराए जा रहे हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध कर रहे हैं, नारायण बलि कर रहे हैं, फला, ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पितृदोष है छठे भाव में तो छठे भाव का विशिष्ट नियम है कि छठे भाव में बनने वाला पितृदोष किस स्थिति में समाप्त होगा। वह आपके दैनिक दिनचर्या की पूजा से समाप्त हो सकता है, बहुत सहजता पूर्वक उपलब्ध वस्तुओं के दान से समाप्त हो सकता है, या अन्य प्रिकॉशन से भी यह समाप्त हो जाता है। इसमें यह ध्यान रखिएगा कि भगवान नारायण की पूजा विशेष रूप से प्रभावकारी होती है। और एक माला यदि आप ओम नमो सोमनाथेश्वराय मृत्युंजयाय, ओम श्री सर्व पितृदोष निवारणाय, संपूर्ण पापम हंग हंग सुखम शांतिम देहि देहि फट स्वाहा, इस मंत्र को 108 बार पढ़िए, चमत्कारिक फायदा आपको दिखाई देगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे ये पता करें कि मेरे जन्म कुंडली के किस भाव में पितृदोष है और उस पितृदोष को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए सहज उपाय है मित्रों, आप एस्ट्रो टर्मिनल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, पितृदोष के प्रोडक्ट में जाइए, क्लिक करिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस भरिए, आपको पूरी जन्म कुंडली पितृदोष का माइन्यूट एनालिसिस और रिजल्ट और रेमेडीज आपको मिल जाएगी। मंत्र के रूप में भी उपाय उपलब्ध है, रत्न के रूप में भी और व्यवहारिक आचरण के रूप में भी उपलब्ध है। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।